नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान सरकार के खिलाफ बोलना शायद सबसे बड़ा जुर्म है और लगता है पंजाब में ये अघोषित इमरजेंसी का समय चल रहा है। इस समय अगर पंजाब सरकार से कोई सवाल पूछता है या उनके किसी भी मामले को उजागर करने की कोशिश करता है या फिर उनके खिलाफ किसी अखबार या चैनल में 4 लाइनें भी अगर लिख देता है, तो या तो उस रिपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करवा दी जाती है या फिर उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तर्ज पर पंजाब के अंदर, पंजाब ही नहीं देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान और सबसे पुराना मीडिया संस्थान पंजाब केसरी के खिलाफ इसी तरीके का एक्शन भगवंत मान की सरकार ने लिया है। लेकिन भगवंत मान की सरकार के इस एक्शन के बाद पंजाब से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि एक ऐसी मुहिम शुरू हो चुकी है कि सब मीडिया संस्थान ही नहीं, पंजाब के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी इस एक्ट की, सरकार के इस काम की, सरकार के इस बदले की राजनीति की निंदा की है। एक के बाद एक सरकारों में जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो सब इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। लेकिन यह केवल यहीं तक नहीं है, यह मामला भगवंत मान एंड कंपनी का धरने प्रदर्शन से जन्मी आम आदमी पार्टी का यह एक्ट दिल्ली के अंदर भी बदस्तूर जारी था। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल का नामो निशान दिल्ली से मिट गया। अब पंजाब के अंदर इसकी बारी है, परंतु आपको यहां पर यह बता देते हैं, यह दमन चक्र भगवंत मान का काफी पहले से शुरू हुआ था। टाइम्स नाउ नव भारत की महिला रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की और उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करने से लेकर हाई कोर्ट में जब इस सरकार को फटकार पड़ी, उस जो एफआईआर थी उसको क्वेश करना पड़ा, वहां से लेकर शुरू हुआ यह दमन चक्र। पंजाब के अंदर आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल की आरटीआई लगाने से नाराज होकर और फिर हेलीकॉप्टर पर सवाल पूछने से जो यह दमन चक्र शुरू हुआ, 10 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना माहौल गर्म करने के लिए काफी था। यह पूरा माहौल चला और बाद में पंजाब केसरी के ऊपर जो हमला किया गया है, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला माना जा रहा है। यहां आपको हम एक खबर और बता देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, तब भी मीडिया के अंदर इस बात पर थोड़ी ठंडक रही, थोड़ी नमी रही कि ठीक है, हो सकता है, क्योंकि सहारा खुफिया एजेंसियों का इंटेलिजेंस इनपुट का लिया गया था। पिछले दिनों जब पंजाब के अंदर पंजाब के हवा महल की खबर छपी, यानी कि एक दिन पहले जब शीश महल दिल्ली के अंदर बनाया, तो जब स्वाति मालीवाल ने यह बताया, बयान दिया लोकसभा के अंदर कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए हवा महल बना लिया है पंजाब में और शीश महल से भी बहुत शानदार बनाया है, क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो वो खबर अगले दिन जब अखबारों में जानी थी, तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके भगवंत मान सरकार ने सुबह सुबह सभी उन गाड़ियों को सड़कों पर चेकिंग के बहाने, जांच के बहाने रोक दिया और कई घंटों तक रोके रखा। ड्राइवरों के मोबाइल फोन छीन लिए गए और उनको एक जगह पर बिठा लिया गया ताकि किसी संस्थान को खबर ना हो सके। कई घंटों तक यह नौटंकी चलती रही और इस नौटंकी के बाद जब तक छोड़ा गया उनको, तब तक अखबार का टाइम निकल चुका था। यानी पंजाब सरकार की यह पूरी एक कवायद थी कि ये जो पूरा मामला है, किसी भी तरीके से अखबार जो गांव में दूर दराज रहने वाले लोग हैं पंजाब के, उन तक ना पहुंचे। इस शीश महल की जगह जो हवा महल पंजाब के खर्चे पर बनाया गया, उसकी खबर लोगों तक ना पहुंचे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के हवा महल के सामने जो हेलीपैड बना था, उस खबर को भी रोकने की बहुत कोशिश की गई। कई जगह पर खबरें आई कि पत्रकारों को वहां तक जाने नहीं दिया गया। अब यह पंजाब केसरी अखबार पर जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद
पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिस तरीके से दबाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के अंदर पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, अब ना हो पाए। यानी कि अब सब लोग जाग चुके हैं। यह मामला पूरा तरीके से, माहौल गर्म हो चुका है कि किस तरीके से खबरों को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी प्लानिंग करती है। यह प्लानिंग इस कदर है कि अखबारों के ऊपर छापे मारे जाएं, उनको दबाया जाए, उनके दूसरे जो अखबारों के जो दूसरे संस्थान हैं उन सबको अपनी तरफ किया जाए ताकि इनके खिलाफ कोई खबर ना छपे, उनके ऐड रोक दिए जाएं, उनको ऐड ना दिए जाए। यही काम दिल्ली के अंदर भी कई बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया था। कई संस्थानों को तो इस कदर दबा लिया गया था, या तो ऐड के सहारे, या पेमेंट देने के सहारे, या पेमेंट रोकने के सहारे, कि उनके कई रिपोर्टर्स को या तो उनकी बीट बदलवा दी गई या उन्हें संस्थानों से निकलवाकर बाहर कर दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का दमन चक्र था। लेकिन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की अब वो समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अंतिम सांसें ले रही है। पंजाब के अंदर बस हो गया है, दूसरी जगहों पर सुपड़ा साफ होता जा रहा है। केजरीवाल की साख दिनों दिन गिरती जा रही है। जितने भी झूठ ये बोलते हैं वो सब सामने आ चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल का अंतिम समय चल रहा है। दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल ने जब पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर पंजाब में की तो दिल्ली में उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई प्रेस क्लब पर, और उस श्रद्धांजलि सभा में जो शोक सभा थी उसमें बाकायदा बताया गया कि दिल्ली से कैसे इनकी अंतिम विदाई हो चुकी है, इनकी तेरहवीं की जा चुकी है। अब पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में पंजाब केसरी पर हमला अरविंद केजरीवाल भगवंत मान सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो संस्थान है इसका अपना एक इतिहास है। पंजाब केसरी अखबार का इतना बड़ा इतिहास है कि आप सोचते जाइए कि कोई व्यक्ति आज तक किसी पूरी दुनिया के अंदर एक मीडिया संस्थान के लोगों को आतंकवादियों का शिकार निशाना नहीं बनना पड़ा, लेकिन पंजाब केसरी के एक नहीं कई लोग आतंकवादियों के निशाने पर रहे, बलिदान दिया। आज उस पंजाब केसरी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस अखबार को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको नहीं, सभी मीडिया संस्थानों पर यह हमला है और इस हमले से अरविंद केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। भगवंत मान का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम सांसें ये सरकार ले रही है। इसके लिए बहुत सारी कवायद करने की शुरुआत की है। किस तरीके से दबाएंगे, अभी हाल ही में एक और बड़ी खबर आ रही है कि मजीठा में एक प्रोग्राम भगवंत मान का होना था, उससे पहले किसान मजदूर संगठन कमेटी के जो अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह पंदेर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया रातों रात। उनके कई नेताओं को पकड़ा गया है। सतनाम सिंह पन्नू ने इसकी पुष्टि की है, जो कि प्रधान है। और पंजाब में किसानों का क्या हाल है, किसानों की एमएसपी कहां है, महिलाओं की पेंशन कहां है, टीचरों की सैलरी कहां है, और आप सोचिए कहां है वो 16 मेडिकल कॉलेज, कहां है वो स्कूल, कहां है वो गोरियां वापस आएंगी, यहां नौकरी करेंगी, वो फैक्ट्रियां कहां हैं। ये सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठे वादे थे और ये झूठे वादे अब इनकी कलई खुल चुकी है। आज पंजाब बुरी तरीके से त्रस्त है और भगवंत मान 8,500 करोड़ रुपया गृह मंत्री से मांग रहे हैं। क्यों? ताकि अपने उन झूठे वादों को पूरा कर सकें। लेकिन इसका हश्र अब धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू होगा, क्योंकि कुछ महीने बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ महीने बचे हैं और उन कुछ महीनों में जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे उसके बाद इनका कच्चा चिट्ठा जनता पूछेगी, इनसे हिसाब लेगी, और जब ये हिसाब नहीं दे पाएंगे और जनता जिस दिन इनको हिसाब देगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे, रातों रात भागेंगे। तो इनका खेल पंजाब में अब खत्म हो चुका है, बहुत महंगा पड़ने वाला है मीडिया संस्थान पर हमला। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही हाइप जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।